हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो यार क्वेश्चन है वो है रॉटन ऑरेंजेस, और अगर मैं रिलेटेड टॉपिक में जाके देखूँ तो लिखा है बीएफएस, तो हम भी इसको बीएफएस से ही करने वाले हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपके बीएफएस के कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो यार ये कर लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं कि ये क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें एक 2D ग्रिड दिया है, मतलब 2D वेक्टर दे रखा है, और हमें इसमें 3 वैल्यूज़ दी हैं। वो 3 वैल्यूज़ हैं 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो 2 का मतलब है कि ये रॉटन ऑरेंज है, मतलब ख़राब ऑरेंज है। 1 का मतलब है फ्रेश ऑरेंज है। 0 का मतलब है एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो हमें बोला है कि जो 2 है ना, जो ख़राब ऑरेंज है, वो क्या करता है, हर 4 मिनट में अपनी हर मतलब अपनी चारों डायरेक्शन में देख देता है, और हर मिनट में जहाँ भी फ्रेश ऑरेंज पड़ा होगा उसको ख़राब कर देगा। मतलब 1 मिनट में वो अपनी चारों डायरेक्शन में जितने भी फ्रेश ऑरेंज पड़े होंगे उनको ख़राब कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही इसकी राइट साइड में पड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, 2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में जो ग्रिड है अपनी, जितने भी फ्रेश ऑरेंज पड़े हैं वो रॉटन ऑरेंज में चेंज हो जाएंगे, कि मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में जितने भी फ्रेश ऑरेंज है वो सब खराब हो जाएंगे। तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं कि यार अपना ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, है ना। तो ग्राफ ज़रूरी है। तो 0 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एम्प्टी सेल से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 2 वैल्यू से लेना देना है, वो है ये। ठीक है, तो अपना जो 2 है वो कौन से 1 से कनेक्टेड है, वो इस वाले 1 से कनेक्टेड है, क्योंकि अब हम अभी ग्राफ बना रहे हैं तो हम कनेक्टेड देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे कि सेल में कैसे करना होगा ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ग्राफ में समझ लेते हैं, फिर हम ग्रेड में तो समझ ही लेंगे। ठीक है, अब ये वाला 1 इस 1 से कनेक्ट है और इस 1 से कनेक्टेड है, तो मैंने एक 1 यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला 1 अपना इससे कनेक्टेड है, तो ये 1 एक यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये वाला 1 अपना, ये वाला 1 यहाँ से कनेक्ट था, और ये वाला 1 लास्ट वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब मेरा सोर्स क्या है, 2। मुझे ना 2 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे रॉटन ऑरेंज से ही बीएफएस लगाना है। मैं कहीं और से नहीं लगा सकते। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें रॉटन ऑरेंज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अपना सोर्स ये है। ठीक है, अब मैं सोर्स पे आया, मैंने देखा नॉर्मल बीएफएस लगाना है, तो मैंने देखा कि यार इससे कौन सा कनेक्टेड है। मैंने देखा यार ये वाला कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, 1 से 2 में चेंज कर दिया। और मेरा टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया मेरा 1 मिनट। ठीक है, कि 1 मिनट में मैंने इसको ख़राब कर दिया। ठीक है, अब मेरा सोर्स ही हो गया, मैंने इसको पॉप कर दिया होगा क्यू से, है ना, जैसे बीएफएस लगाते हैं। अब मैं इस पे आया, मैंने देखा इससे कौन कौन से कनेक्टेड है। ये कनेक्ट है, इसको क्या करो 2 में चेंज कर दो। ये कनेक्ट है, इसको क्या करो 2 में चेंज कर दो। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट में मैंने यहाँ तक के जितने भी फ्रेश ऑरेंज थे उनको ख़राब कर दिया। ठीक है, अब मेरा सोर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, मैं आया, मैंने देखा कि यार इससे कौन सा कनेक्टेड है, यार ये वाला कनेक्ट है। मैंने इसको क्या किया, 2 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पे आया, मैंने देखा यार इससे कौन सा कनेक्ट है, यार ये वाला कनेक्टेड है। मैंने इसको 2 में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अपना टोटल टाइम कितना हो गया, 3। ठीक है, अब मैं आया इस पे, मेरा सोर्स ही हो चुका है। मैंने देखा यार इससे कौन सा कनेक्टेड है, यार ये वाला कनेक्टेड है। मैंने इसको क्या किया, 2 में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अपना टोटल टाइम कितना हो गया, 4। तो अब एक चीज़ पूछोगे मुझसे कि यार आप जब यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे क्यों मतलब 2 में चेंज कर दिया, तो पहले से 2 है ना। तो हाँ, हमें ये चीज़ ये तो चेक करनी है कि जहाँ पे 1 पड़ा है ना सिर्फ उसी को चेंज करो, जहाँ पे 2 है उसको चेंज मत करो। तो हम यहाँ पे वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली पॉप ही कर चुके होंगे, है ना। तो ये चीज़ आप पूछोगे कमेंट में, मुझे इसलिए पता ही था, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। बहुत बच्चे पूछ सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अपना क्यू में क्या क्या डालना होगा। ठीक है, तो हमने ग्राफ में देख लिया, बट हमें यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दी है, तो हमें ग्रिड दे रखा है, हमें ग्रिड से बीएफएस परफॉर्म करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको हमने मिटा दिया, तो अब ग्रिड है। ठीक है, अब हमें 2, हमने अपना 2 निकाल लिया, हमें पता चल गया 2 इस सेल पे पड़ा है, ये उसके कोऑर्डिनेट है, मतलब ये उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो अपना 0 0 पे पड़ा है, तो हमें क्यू में भी इंडेक्स ही स्टोर कराना है। ठीक है, जहाँ पे वो पड़ा है, तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्टोर कराएंगे। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक चीज़ और हमें यहाँ पे चाहिए, क्या, टाइम। ठीक है, हमें टाइम चाहिए होगा।
टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम ही तो बताना है ना, और टाइम हमें ये भी बताएगा कि यार हम इस नोड पे हैं और हमने इतने तक को ख़राब कर चुके हैं, हम मतलब हम जितने भी फ्रेश ऑरेंज ख़राब किए हैं उतना टाइम लग गया हमें वहाँ तक, यहाँ तक आने में, ठीक है, और हमें आगे का कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि ये चीज़ कैसे बनेगी। तो ये चीज़ बनेगी स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले यार हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको हम अपने क्यू में पुश करा पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा टाइम लेंगे और एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। तो कोड के साथ मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा तो और क्लियर होगा, अगर आपको अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है, तो कोड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे नोड लिया, क्यू नाम दिया, और सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बोली थी कि यार हमें टू अपना देखना पड़ेगा, तो क्यू को हमें ट्राइवर्स करना, सॉरी मैट्रिक्स को ट्राइवर्स करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स को ट्राइवर्स किया, ठीक है, वही जैसे नॉर्मल करते हैं। दो फॉर लूप लगाए, j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। अब इफ़ ग्रिड i j जहाँ भी 2 पड़ा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे क्यू में पुश कराने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्प बना लूँगा, किस टाइप का, नोड टाइप का, ठीक है। अब टेम्प के थ्रू मैं तीनों वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ ना, तो टेम्प डॉट टाइम मैं 0 लूँगा, टेम्प डॉट एक्स इक्वल्स टू मैं लूँगा i, टेम्प डॉट वाई मैं लूँगा j, ठीक है, और क्यू में मैं पुश करा दूँगा टेम्प, ठीक है, सॉरी टेम्प, ठीक है। तो मैंने टाइम 0 क्यों पुश कराया भाई, वो इसलिए क्योंकि मैं तो अभी 2 पे खड़ा हूँ ना, मैंने अभी तो भाई किसी को ख़राब ही नहीं किया है, तो मेरा तो अभी 0 मिनट ही लगा ना, क्योंकि मैंने ख़राब किया ही नहीं, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी ख़राब करना है, इसलिए टाइम 0 है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जो हमने लिया है ना यार, वो एक्चुअली में आई जे मैंने वैल्यू डाली है, तो आई जो है हम यहाँ पे हमारे ये m है, ठीक है, और यहाँ पे ये n है, ठीक है। तो जो कॉलम है वो m है और जो रो है वो अपना m है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक्स वाई डाले हैं, तो वो वाला मत समझना कि यार वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, ठीक है, वो मत समझना, मैंने वैसे नहीं डाला है, ठीक है। तो वो भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे जैसे हम चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना हमने स्टार्ट कर दिया, बी एफ एस अपना यहाँ से स्टार्ट हमें करना है, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए आई और जे। अब अपना बी एफ एस लगाते हैं, क्यू डॉट एम टी, सॉरी एम टी इक्वल्स टू फॉल्स। तब तक वाइल चलाओ जब तक क्यू एम टी नहीं हो जाता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना पहला नोड निकालना है और उसकी चारों डायरेक्शन में चेक करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को अपना 2 निकालना है और मुझे चेक करना है उसकी चारों डायरेक्शन में, मतलब डाउन में चेक करना होगा, सॉरी डाउन में चेक करना होगा, राइट साइड में चेक करना होगा, लेफ्ट में चेक करना होगा और अप में चेक करना होगा, ठीक है। तो वही हमें करना है। तो हमने क्या किया, टेम्प इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप, कि भाई इसको तो हटा दो, अब इसके जो भी कनेक्टेड होंगे उनको अपने क्यू में पुश करो और उनको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया, इस वैलिड एक फंक्शन हम अभी बनाएंगे, वो मैं बता दूंगा क्यों। इसको हटा देते हैं, पहले अपना वही देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ग्रिड में देखा, अब मैं ग्रिड में देख रहा हूँ, मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, तो मैंने ग्रिड में देखा, मैंने देखा यार अब इसकी ना राइट साइड में, सबसे पहले चलो डाउन में चेक करते हैं कि डाउन में अपना 1 पड़ा है नहीं पड़ा, ठीक है। तो टेम डॉट एक्स प्लस 1 में डाउन में आया, टेम डॉट वाई, ठीक है, इक्वल्स टू अगर 1 है तो क्या करो, अगर 1 है तो उसको 2 में चेंज कर दो, मतलब वो मेरा कनेक्टेड है, आप ये समझना कि वो 1 मेरा कनेक्टेड है, तो मैं उसको 2 में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्रिड टेम डॉट एक्स प्लस 1 टेम डॉट वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, और टेम डॉट एक्स को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। मतलब अब मैं 1 0 वाले कोऑर्डिनेट्स को अपने क्यू में पुश करा दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं उसको बाद में प्रोसेस करूंगा ना, जैसे अपना नॉर्मल बीएफएस करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं कि हमने उस नोड को अपने क्यू में पुश कराया, अब हम उसके चारों जो भी कनेक्टेड होंगे, अब हम इसके चारों कनेक्टेड को देखेंगे ना बाद में, ठीक है। तो मैंने एक्स को दिया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 हम पुश कर रहे होंगे, है ना, 1 0 कोऑर्डिनेट पुश कर रहे होंगे एक्स, और वाई में हम 1 0 पुश कर रहे होंगे, ठीक है। और टेम डॉट टाइम प्लस इक्वल्स टू कर दो 1, कि मुझे 1 मिनट लगा इसको ख़राब करने में, ठीक है। क्यू डॉट पुश टेम कर दो। अब यहाँ पे क्या करो, टेम डॉट एक्स माइनस माइनस टेम डॉट टाइम माइनस माइनस, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी 2 के लिए ही तो चेक करना है ना, अभी मैंने इसकी चारों डायरेक्शन में चेक थोड़ी किया, अभी तो मैंने सिर्फ डाउन में चेक किया और मैंने उसको पुश कराया। अगर मैं यहाँ पे एक्स
+1 कर देता और मैं यहीं पे छोड़ देता, मैं x माइनस माइनस ना करता, तो क्या करता है यार, इसके लिए चेक करने लग जाता। फिर ये मुझे नहीं करना ना, अभी तो मुझे सिर्फ 2 के ही चारों डायरेक्शन में चेक करना है, ठीक है। और मैंने टेम्प को मैंने क्या किया, वापस मतलब टेम्प डॉट टाइम को मैंने वापस रिस्टोर कर दिया कि 0 पे ही ले आओ, कि अभी मुझे कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है। अब मैं उसकी चारों डायरेक्शन में चेक करूँगा तो मैं सिर्फ +1 ही करूँगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ चेक किया तो मैंने +1 कर दिया, यहाँ चेक किया तो +1 कर दिया, यहाँ भी चेक किया तो +1, यहाँ भी चेक किया +1, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे टोटल 1 ही मिनट लगना है इन सबको ख़राब करने में, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, वापस 0 कर दिया। मैं टाइम को बढ़ाता नहीं रहूँगा, टाइम को जो भी पहले किया उसके बाद रिस्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने किया, ठीक है। अब मैंने भाई डाउन डायरेक्शन में तो देख लिया, मुझे राइट डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। इज़ वैलिड एंड ग्रिड टेम डॉट एक्स, ठीक है। तो अब डायरेक्शन में देखते हैं, चलो ठीक है। अब डायरेक्शन में देखा टेम डॉट वाई अगर 1 है तो क्या करो, उसको भी कर दो टेम डॉट एक्स -1, टेम डॉट वाई इक्वल्स टू 2 में चेंज कर दो। वही क्या करो, उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को क्यू में पुश कराने, तो मैं प्लस कर दूंगा, सॉरी माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस माइनस, ठीक है। और टेम डॉट टाइम क्या कर दो +1, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 1, कि मुझे इसको भी 1 ही मिनट लगा। ये नहीं कि यार यहाँ पे मैंने +1 किया था, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर सोचो मेरा 1 होता तो मैंने इसको +2 कर दिया, है ना। ऐसा नहीं करना, इसको मुझे 1 ही मिनट लगा है, कोई ज़्यादा मिनट नहीं लगे, सिर्फ 1 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने +1 किया, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया था, और हम भी इसी के साथ यही करेंगे, माइनस कर देंगे बाद में, इसको रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। और क्यू डॉट पुश टेम, ठीक है। अब टेम डॉट जो भी वैल्यू चेंज किया उसको वापस नॉर्मल ले आओ, क्योंकि अब तो हम सिर्फ 2 के लिए ही चेक कर रहे हैं ना चारों में, तो इसलिए नॉर्मल मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। टेम डॉट टाइम माइनस माइनस, क्योंकि प्लस किया तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम भाई अब में भी देख चुके हैं, अब देखते हैं राइट साइड में, ठीक है। टेम डॉट ग्रिड टेम डॉट एक्स टेम डॉट वाई +1, ठीक है। अगर राइट साइड में 1 पड़ा है तो उसको क्या करो यार, चेंज कर दो, ठीक है। टेम डॉट वाई +1, ठीक है। टेम डॉट वाई ++, ठीक है। टेम डॉट टाइम ++, कैसे भी लिख लो यार, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्यू डॉट पुश टेम, ठीक है। टेम डॉट वाई माइनस माइनस, ठीक है। टेम डॉट टाइम माइनस माइनस, तो वही मैंने किया। अब अपना यहाँ पे एक्चुअल में 1 तो अपना राइट साइड में ही पड़ा है ना, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में 1 अपना राइट साइड में पड़ा है। हमने राइट साइड वाले को देखा कि हाँ यार, सबसे पहले देखते हैं यहीं से स्टार्टिंग से कि हमने 2 निकाला, हमने देखा यार डाउन में पड़ा है, नहीं पड़ा, ठीक है। हम 0 है, नहीं पड़ा 1, ठीक है। हमने अप में देखा, नहीं पड़ा, ठीक है। हम राइट साइड में, हाँ 1 पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट डाल दूंगा कि मैं फ्यूचर में मतलब आगे इसको प्रोसेस कर सकूँ, है ना। इसलिए मैंने क्यू में इसको डाल दिया कि मतलब ये मेरे से कनेक्टेड है, और मैं वापस 2 पे वापस आ जाऊँगा। मतलब मैंने क्या किया, रिस्टोर कर दी वाई की वैल्यू, कि अभी मेरे को और डायरेक्शन में भी चेक करना है, इसलिए मैं वापस उसकी वैल्यू रिस्टोर कर दे रहा हूँ कि मैं और डायरेक्शन में भी चेक कर पाऊँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इज़ वैलिड एंड अब क्या चेक करूँगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। टेम डॉट एक्स टेम डॉट वाई -1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर है तो ग्रिड टेम डॉट एक्स टेम डॉट वाई -1, ठीक है, इक्वल्स टू 2 कर दो, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। तो ये किया, और उसके बाद टेम डॉट वाई माइनस टेम डॉट टाइम +1 क्यू डॉट पुश टेम डॉट टाइम, सॉरी क्यू डॉट पुश टेम, ठीक है। और टेम डॉट वाई ++, ठीक है। टेम डॉट टाइम माइनस, ठीक है। तो हमने चारों डायरेक्शन में चेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म। अब हमें एक फंक्शन और लिखना होगा, वो क्या होगा, इज़ वैलिड। तो इज़ वैलिड कुछ नहीं है, बस हमें ये चीज़ चेक करनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, आई जे एम और एन, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू एम एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे लेस देन एन, ठीक है। अगर है
तो रिटर्न कर दो यार ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि यार कहीं मेरा बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं मैं ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ग्रिड के बाहर नहीं जाना ना, तो इसलिए बस मैं यही चेक कर रहा हूँ कि मुझे बस मैं ग्रिड के बाहर ना चला जाऊँ, मैं अंदर ही रहूँ। इसलिए मैंने बस ये चेक किया कि इज़ वैलिड, अगर ट्रू है, अगर मैं ग्रिड के अंदर हूँ तभी चेक करना, वरना मत करना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, temp.x+1 temp.y मैंने कोऑर्डिनेट्स दे दिए और m,n, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और हर जगह डाल देते हैं और चेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो इसमें था माइनस, ठीक है, और इसमें था अपना y+1 y-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो यार टोटल टाइम बताना है ना, मिनिमम जो भी टाइम आया होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना टाइम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट इक्वल्स टू temp.time। तो temp.time में हमारा क्या होगा, एंड में मतलब जब हम इस नोड पे होंगे तो वो हमें बता देगा कि यार हमें 4 मिनट यहाँ पे आने में लग चुके हैं। तो इसलिए मैंने रिज़ल्ट में उसको मतलब डाल दूंगा, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न करा दूंगा रिज़ल्ट, ठीक है। रिटर्न करा दिया मैंने रिज़ल्ट, मैंने रिज़ल्ट में अपना वो डाल दिया टाइम, जितना मुझे टोटल टाइम लग गया यहाँ आने में, ठीक है, और रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और चेक करनी है, वो क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें -1 भी रिटर्न करना है अगर हमारा कोई सेल में अगर 1 बच जाता है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो इससे कनेक्टेड तो यार कोई भी नहीं है, इसके तीनों तरफ, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ भी दोनों तरफ 0 है, ठीक है। इससे कनेक्टेड ये वाला 1 तो है नहीं, हम डायगनली तो चेक नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ अप डाउन मतलब चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, पर डायगनली नहीं कर रहे। तो ये वाला 1 किस इससे कनेक्टेड तो है ही नहीं, है ना। ये 1 लास्ट में बच जाएगा, अगर ये इनपुट होता तो मतलब यहाँ पे 1 होता तो ये 1 लास्ट में बच जाता। तो इसका मतलब कि हम सबको ख़राब नहीं कर पाए, तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो बस हमें एक कंडीशन यहाँ पे चेक करनी होगी, अपने वापस क्या करना है, मैट्रिक्स को ट्राइवर्स करना है, ठीक है, i++ j इक्वल्स टू 0 g<n j++, ठीक है। और चेक करना है अगर ग्रिड में कहीं भी मुझे 1 अप मिल गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यार फ्रेश ऑरेंज बच गया, मैं सबको चेंज नहीं कर पाया, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। तो एक बार रन करा के देखते हैं कहीं एरर तो नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बड़ा लिख दिया है। हाँ, तो यहाँ पे यार सॉरी m है, और हमें यहाँ पे int m इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज में निकालना पड़ेगा ना, और int n इक्वल्स टू ग्रिड 0 डॉट साइज, ठीक है। तो इस वाली लाइन में एरर है, देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा। ये इक्वल्स टू है, तो यार एक दो जगह एरर आ सकता है, क्योंकि बताने में और लिखते वक्त, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो ये अपना एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे, एक बार रन सबमिट करके देखते हैं कि अपना सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अपना सबमिट हो चुका है, ठीक है, रन कर गया अपना बिल्कुल सक्सेसफुली। तो यही था यार इसका कोड, ज़्यादा टफ नहीं था। एक बार देख लेते हैं कि यार हमने पूरे कोड में क्या लिखा है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफ से, ठीक है। तो मैंने अपने सबसे पहले क्या डाला, सबसे पहले यार चेक किया मैंने मेरा 2 कहाँ पे है, ठीक है, मेरे को 2 मिला, मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मैंने 2 को पुश करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आया, मैंने वही BFS लगाया, क्यू को क्या किया मैंने, क्यू में देखा यार कहाँ पे मेरा मतलब 2 है, ठीक है, पॉप कर दिया इसको, फ्रंट निकाल लिया, 2 निकाल लिया और पॉप किया कि मुझे 2 को आगे प्रोसेस नहीं करना है, 2 को अभी प्रोसेस करना है, ठीक है। और टाइम इसका निकाल लिया, क्या टाइम अभी 0 है, ठीक है। तो रिजल्ट में आ गया होगा टाइम, ठीक है। और मैंने चेक किया कि यार ये वैलिड है, हाँ भाई वैलिड है, ठीक है। इसके डाउन में वैलिड है, ठीक है। चेक किया 1 है, नहीं है, ठीक है। चेक किया अप में नहीं है, चेक किया राइट में, हाँ भाई 1 पड़ा है मेरा, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड होगा, है ना। तो इसका कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स डाल दिए कि ये कहाँ पे पड़ा है ना, कि मैं इसको आगे प्रोसेस कर पाऊँ। इसके कोऑर्डिनेट डाल दिए मैंने क्यू में, ठीक है, कोऑर्डिनेट डाल दिए, ये रहा अपना राइट साइड में होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट डाल दिए, और टाइम को कर दिया +1, कि मतलब टाइम मेरा जो है यहाँ पे 1 हो चुका होगा, है ना, 1 हो चुका होगा। उसके बाद मैंने इसको पुश किया, फिर वापस रीस्टोर कर दिया, क्योंकि अभी मुझे 2 की और डायरेक्शन में भी देखना है, ठीक है। मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को रीस्टोर कर दिया, उनकी वैल्यू चेंज नहीं की, वरना उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 0 ही थी, वरना अगर मैं चेंज कर दूंगा और मैं इसको रीस्टोर नहीं करूँगा तो यार क्या होगा, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, और फिर मैं इसके चेक करने लगूंगा, वो मुझे नहीं करना है, मुझे अभी सिर्फ 2 के करना है,
ठीक है। तो 2 का मैंने किया, रीस्टोर वैल्यू कर दी, टाइम को -1 कर दिया, फिर अप डायरेक्शन में देखा, सॉरी लेफ्ट में देखा नहीं है, बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 हम प्रोसेस कर चुके हैं, अब ये वाला 1 प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट बचे हैं, ठीक है। फिर ये इसके जो भी कनेक्टेड होंगे, फिर अप डाउन में देखेगा, फिर राइट में देखेगा, फिर अप में देखेगा, फिर लेफ्ट में देखेगा, और इसे जहाँ भी मिला फिर उसको पुश कर देगा क्यू में, वापस वैल्यूज़ को रिस्टोर करेगा और टाइम को कर देगा +1, क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा यहाँ पे 4 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद से भी ड्राई रन करके देखना कि यार ये कैसे हो रहा है। अगर आपको अभी नहीं समझ आया, वैसे होप आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने एक एक कोड डिटेल में आपको बताया है लिख के, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो, थोड़ा सा कोड लंबा है बट आपको होप समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो यही थी, अब देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और कोई भी दिक्कत हो ना आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।